नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद। पिछले पार्ट फर्स्ट में हमने उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप के बारे में चर्चा की। आज हम बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में। तो ब्रीफ में यदि हम देखें तो उत्तर व्यवहारवाद में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दो नारे थे उत्तर व्यवहारवाद के, कर्म व प्रासंगिकता। हमने जो व्यवहारवाद का अध्ययन किया था तो उसमें किस पर बल दिया जाता था? तथ्यों पर और तथ्यों पर। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञान से में मूल्यों को पृथक नहीं किया जा सकता, ना ही निष्क्रिय रहा जा सकता। अतः राज वैज्ञानिकों को मानव मूल्यों की रक्षा हेतु कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहना है, यानी कि मनन विज्ञान के साथ साथ कार्य विज्ञान भी, एक्शन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, व्यवहारवाद के अंतर्गत जहां जो शोध किया जाता था वैज्ञानिक पद्धति पर, प्राकृतिक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था, तथ्यों पर आधारित था, वो समाज की वास्तविक समस्याओं के संदर्भ में कोई निश्चित सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सका और न ही वो रिलेवेंट था, प्रासंगिक था। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद में कहा गया कि राजनीति विज्ञान का शोध और अध्ययन समाज की वास्तविक आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। इस रूप में एक बार अर्थ देखें हम तो ये नए रूप में परंपरावाद नहीं है। दूसरा, व्यवहारवाद में रचनात्मक सुधार संबंधी आंदोलन है, यानी कि यह व्यवहारवाद में सुधार की बात करता है। हमने पहले भी बताया था पिछले अध्याय में कि जो उत्तर व्यवहारवादी थे उनमें वो ही थे, यानी कि मूलतः वो व्यवहारवाद का प्रणेता थे। जैसे डेविड ह्यूस्टन, उन्होंने उसमें कमियां देखी और सुधार हेतु उत्तर व्यवहारवाद की संकल्पना का जन्म हुआ। तीसरी बात, राजनीति विज्ञान के विकास की ये नवीनतम अवस्था है, यानी कि परंपरावाद, व्यवहारवाद, देन उत्तर व्यवहारवाद। जैसा कि परंपरावाद वाद, व्यवहारवाद प्रतिवाद और दोनों के संश्लेषण से नवीन अवस्था यानी कि उत्तर व्यवहारवाद। चौथा, रचनात्मक एवं समन्वयवादी प्रकृति पर आधारित है। इसकी प्रकृति रचनात्मक है, इसलिए कहते हैं कि अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए समाज की समस्याओं को ढूंढना और समाज के पुनर्गठन में मदद देना है। इस प्रकार ये रचनात्मक प्रवृत्ति पर आधारित एक आंदोलन है। अब हम यदि बात करें उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, तो हम ये आपको बता दें कि डेविड ह्यूस्टन, जो मूलतः व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने ही व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं को प्रस्तुत किया था, जिनको हमने अपने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था, और उसने उसे व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा था। किंतु जब सामाजिक संदर्भ में उन्होंने व्यवहारवाद की निष्क्रियता को अनुभव किया, तब उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद दृष्टिकोण का विकास किया और उसको स्थापित होने में मदद प्रदान की। इस प्रकार डेविड ह्यूस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के रूप में 7 आधारभूत मान्यताएं दी हैं, जिसे वो प्रासंगिकता का नियम कहते हैं या एक वृहत अवधारणा का सारांश कहा है। डेविड ह्यूस्टन द्वारा जो प्रतिपादित प्रासंगिकता के 7 नियम हैं, उनमें सबसे पहला है प्रविधि से पूर्व सार का महत्व। व्यवहारवादी जहां प्रविधि यानी कि तकनीक, शोध की तकनीक यानी कि वैज्ञानिक तकनीकों पर बल देते थे और अध्ययन के उद्देश्य की उपेक्षा करते थे, किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तकनीक के साथ साथ अध्ययन के उद्देश्य यानी कि जो सार है उसका महत्व है, क्योंकि क्रम की दृष्टि से भी तकनीक से पहले सार आता है। सबसे पहले हमें अध्ययन के उद्देश्य डिसाइड करने चाहिए, तब इसकी प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। उनका यह मानना है कि अध्ययन का उद्देश्य है हमारे समय की समस्याओं का हल ढूंढना, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तकनीक का यूज होना चाहिए, और यदि दोनों में से एक की त्याग की आवश्यकता पड़े तो तकनीक का त्याग किया जा सकता है, किंतु जो शोध का उद्देश्य है उसका त्याग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात करें हम, जो उत्तर व्यवहारवाद है वो सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है, एम्फेसिस अपॉन सोशल चेंजेस। जहां व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते थे,
इसीलिए वो उन मूल्यों का समर्थन नहीं कर पाए जो सामाजिक विकास और परिवर्तन के लिए आवश्यक थे। इसी प्रकार व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से क्या हो जाता है, रूढ़िवादी हो जाता है, परिवर्तन के विरोधी हो जाते हैं। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य उन मूल्यों का समर्थन भी है जो सामाजिक परिवर्तन पर जोर देते हैं, क्योंकि तभी सामाजिक परिवर्तन गति को तेज किया जा सकेगा और उदारवादी मूल्यों की स्थापना हो सकेगी। वो सामाजिक परिवर्तन में उत्तर व्यवहारवादी सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। तीसरी बात करें, समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीति विज्ञान की पूर्णता, राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ये नहीं है कि उसका मात्र वैज्ञानिकरण कर दिया जाए और उसमें तकनीकों का, तथ्यों का, विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों में जो यूज की जाती हैं प्रविधियों को उनका प्रयोग किया जाए, अपितु राजनीति विज्ञान का पूर्ण विकास और सार्थकता इस बात की है कि समकालीन समाज है, समकालीन विश्व है, उसकी जो राजनीतिक सामाजिक समस्याएं और संकटों में यथासंभव सहयोग दे। इसीलिए उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि व्यवहारवाद ने यथार्थवादी राजनीति अध्ययन पर तो बल दिया, किंतु राजनीति विज्ञान की जो समस्याएं हैं उनकी पूर्ण उपेक्षा की। इसीलिए वे मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का यह दायित्व है कि वे इन समस्याओं, संकटों, जैसे हम बात करें अणु युद्ध का भय, शस्त्रों की दौड़, बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद इत्यादि संकटों से जूझने में मानव समाज की मदद करें और उनकी रक्षार्थ अपना सक्रिय योगदान दें। हम यदि तीनों पॉइंटों की बात करें तो तीनों में ये चीज है कि जो भी हो अध्ययन का उद्देश्य है, राजनीति विज्ञान का उद्देश्य है, राजनीति विज्ञान की पूर्णता है कि वर्तमान समस्या जो है राजनीतिक सामाजिक समस्या, उनके हल में राजनीति विज्ञान प्रासंगिक हो। मानव मूल्यों की जहां बात करें हम, तो मानव मूल्यों की जो बात की थी कि उन्होंने कहा कि मूल्य राजनीति अध्ययन का अभिन्न अंग है। उसी ज्ञान का महत्व है जो मूल्यों पर आधारित है। उत्तर व्यवहारवादियों ने कहना था कि मानव समाज के संदर्भ में मूल्य न तो कभी तटस्थ रहे हैं और न ही हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञानार्जन के संदर्भ में मूल्यों को प्रिमाइसिस यानी कि आमुख के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि ज्ञानार्जन में मूल्यों की उपेक्षा की जाएगी तो ऐसे अर्जित ज्ञान का उपयोग मानव सभ्यता, मानव समाज के हितों के विपरीत भी किया जा सकता है। अतः उन्होंने मूल्य निरपेक्ष अवधारणा थी ज्ञान की व्यवहारवादियों की, उसको मानवता विरोधी करार दिया और ये कहा कि सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य मानव समाज का कल्याण करना है, अतः मूल्य सापेक्ष होना चाहिए। एक बात उन्होंने की इस पॉइंट में कि मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका है। उनका ये मानना था कि जो बुद्धिजीवी हैं, राजनीति वैज्ञानिक समेत, उनका ये बौद्धिक दायित्व है कि उदारवादी मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हों ताकि मानव सभ्यता व उपलब्धियों की रक्षा हो सके। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के इस पक्ष का विरोध किया कि केवल ऐसे शोधकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया बुद्धिजीवियों को जो मूल्य निरपेक्षता के प्रति समर्पित थे। उनका यह मानना था उत्तर व्यवहारवादियों का कि यदि बुद्धिजीवी ऐसे शोध में रत रहते हैं जिनका मानव मूल्यों के प्रति कोई संबंध नहीं है, तो समाज उनको जो उनको प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है बुद्धिजीवी होने के नाते, उससे वंचित कर देगा। इसीलिए समाज बुद्धिजीवियों से उम्मीद करता है कि मानव मूल्य की रक्षा में अहम भूमिका निभावें और बुद्धिजीवियों का भी दायित्व है कि समाज की उचित मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करे। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्धारण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादियों का यह मानना था कि व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक, परिशुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान को एक मनन विज्ञान या चिंतन विज्ञान के रूप में मदद कर दिया, जिसका व्यवहारिक धरातल पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ, अर्थात उसके क्रियात्मक पक्ष की उपेक्षा की। उनका यह मत था उत्तर व्यवहारवादियों का कि राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से ही एक मनन विज्ञान के साथ साथ कार्य विज्ञान भी है, अर्थात एक्शन साइंस भी है। इसलिए इन दोनों के पक्षों में उचित समन्वय तालमेल स्थापित करने की
आवश्यकता है। डेविड स्टर्न के अनुसार जानने का अर्थ है प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में लागू करना, और इस प्रकार कार्य करने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण एवं पुनर्गठन में व्यस्त होना। अतः उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ऐसे ज्ञान की प्राप्ति है जो समाज के पुनर्निर्माण में सहायक हो। अंतिम बिंदु की चर्चा करते हैं। व्यवसाय का राजनीतिकरण अनिवार्य व वांछनीय। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादियों ने जो शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर राजनीति वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों को अपनी संस्थाओं के प्रति जो दायित्व था उससे जो उन्होंने उसको न्यूट्रल रखा, उदासीन रखा, वो गलत था। क्योंकि उनका ये कहना है कि इन सभी संस्थाओं संघों को अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए। क्योंकि यदि सभी राजवैज्ञानिक बुद्धिजीवियों के व्यक्ति स्तर पर सामाजिक दायित्व है कि वे सामाजिक पुनर्निर्माण में सक्रिय सहयोग दें, तो उनसे संबंधित संघों व संस्थाओं को भी इस सामाजिक दायित्वों को स्वीकार करना पड़ेगा। इस दृष्टि से वे व्यवसायों के राजनीतिकरण की अनिवार्यता पर जोर देते हैं, जिसका सामान्य अर्थ है कि राजनीति विज्ञानियों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित सभी संघों, शिक्षा संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता को खुले रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, और व्यवसाय के राजनीतिकरण से न तो बचा सकता है और यह वांछनीय नहीं है, वांछनीय है कि उससे बचा जाए। इस प्रकार डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की जो प्रासंगिकता के सिद्धांत थे उनके दो मूल आधार बताए। हमने पूर्व में चर्चा की थी, शोध को प्रासंगिक बनाना व कार्य उन्मुख होना, जिसका सामान्य निष्कर्ष है कि सामाजिक समस्याओं एवं संकटों के प्रसंग में राजनीति विज्ञान के अध्ययन एवं शोध का महत्व होता है। हम चर्चा करेंगे कुछ कमियों की जिसके बारे में उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है। सबसे पहले, उत्तर व्यवहारवाद अंतर्विरोध से ग्रसित था, क्योंकि इसमें तथ्यों और मूल्यों दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं, किंतु सिद्धांत की दृष्टि में इसे हम एक संतुलित विचार कह सकते हैं। किंतु व्यवहार में उत्तर व्यवहारवाद में ये अंतर्विरोध पैदा हुआ कि मूल्य तथ्य दोनों को महत्व देने का अर्थ है कि एक साथ राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को मूल्य प्रधान, आदर्शवादी, व्यक्तिनिष्ठ के अलावा मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी, वस्तुनिष्ठ भी बनाना चाहते हैं, जो असंभव है। दूसरा, ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आलोचकों का मानना है कि उत्तर व्यवहारवादी तकनीक से पहले सार को महत्व देते हैं। इसका सरल अर्थ है कि पहले शोध के उद्देश्य तय करें, तब तकनीक का प्रयोग करें। इस प्रकार ये जो अध्ययन है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। तीसरी जो आलोचना की जाती है कि यह अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है। जहां व्यवहारवाद की प्रतिबद्धता सत्य शोध के प्रति थी, वहीं उत्तर व्यवहारवाद की प्रतिबद्धता उस प्रासंगिकता के प्रति है जिसे अमेरिकी राष्ट्रीय हितों व मूल्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है। जिस युग में संपूर्ण अमेरिकी राष्ट्र यानी कि शीत युद्ध में साम्यवाद के प्रतिरोध के लिए संघर्षरत था, तब व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत की खोज में जुटे हुए थे, और उत्तर व्यवहारवादियों की दृष्टि में व्यवहारवाद की यही अप्रासंगिकता व निष्क्रियता थी कि वह शीत युद्ध के समय कोई एक निश्चित निष्कर्ष नहीं ले पाए। इसीलिए ये जो उत्तर व्यवहारवाद में व्यवसायों के राजनीतिकरण की जो बात की थी हमने, उसका सामान्य अर्थ है कि विश्व स्तर पर अमेरिकी के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्धता का आह्वान है। अगली बात करते हैं, उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर व्यवहारवाद के अंदर मानव मूल्यों की रक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता है, किंतु ये केवल उदारवादी राजनीतिक सामाजिक विचारधारा से संबंधित मूल्य हैं। इसके अंतर्गत समाजवादी या प्रत्ययवादी विचारधाराएं सम्मिलित नहीं है, इसीलिए केवल एक मूल्यों का मात्र सापेक्ष महत्व स्वीकार करते हैं। तीसरा है तृतीय विश्व हेतु सीमित महत्व है। इन्होंने मानव मूल्यों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य एवं आधारभूत मूल्य के रूप में प्रस्तुत किया, किंतु तृतीय विश्व यानी कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं उनके लिए इसका सीमित महत्व है, क्योंकि ये देश राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपन्नता, जनसंख्या विस्फोट से जूझ रहे हैं, और इनके लिए विकास के प्रसंग में मूल्यों का महत्व है, न कि मूल्यों पर आधारित विकास। इस प्रकार कुछ आलोचनाएं अपने स्तर पर भी ठीक हैं। अंतिम बात करते हैं हम योगदान की। जैसा हमने पूर्व में कहा कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरागत एवं व्यवहारवाद दोनों का संश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके बारे में माइकल हैस एवं थियोडोर एल बेकर का यह कहना है कि
राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में परंपरावाद ने एक वाद की और व्यवहारवाद ने एक प्रतिवाद की भूमिका निभाई, और इन दोनों के पारस्परिक विरोध से व संघर्ष से उत्तर व्यवहारवाद के उदय का हुआ, जो एक संश्लेषण है जिसमें दोनों के गुण विद्यमान है। यही बात हम आगे जाते हैं तो बात करते हैं कि यह परंपरागत एवं व्यवहारवाद दोनों के दोषों को त्यागता है तथा दोनों के गुणों को ग्रहण करता है। जैसे कि परंपरावाद ने शास्त्रीय अध्ययन पद्धतियों मूल्यात्मक अध्ययन पे बल दिया, जबकि व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक तकनीकों मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पे बल दिया। उत्तर व्यवहारवाद मूल्यात्मक अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों दोनों को अपनाता है। साथ ही परंपरावाद में निहित मूल्य के गुण और व्यवहारवाद में निहित तथ्य के गुण को महत्व देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह राजनीति विज्ञान की संतुलित एवं आधुनिकतम विकास की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार उत्तरवाद ने एक सामाजिक विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को बनाए रखने का प्रशंसनीय कार्य किया है। धन्यवाद।